श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि एक पवित्र पुराण माना जाता है, आखिर उसकी रचना किसने की और उसकी रचना हुई कैसे थी। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, जो भगवान विष्णु के 17वें अवतार माने जाते हैं। जब महर्षि वेद व्यास भागवत महापुराण की रचना कर रहे होते हैं, तब वो शोक में डूब जाते हैं और ये सब देखकर वहां देवर्षि नारद जी प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप संतुष्ट तो है ना मन से, क्योंकि आपने तो इतने पवित्र महाभारत की रचना की है जो कि आपकी सबसे अद्भुत रचना मानी जाती है, फिर भी आप किस विषय में इतने असंतुष्ट दिख रहे हैं और इतनी सोच में क्यों डूबे हुए हैं आप। तो ये सब सुनकर व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वो एकदम सत्य है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो पा रहा। तो महर्षि वेद व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरा हृदय क्यों संतुष्ट नहीं हो रहा। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, इसलिए इसका कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप सभी रहस्यों को जानते हैं, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और आपने अपने योग बल से प्राण वायु को एक समान कर लिया था और आप अंतः कारणों के भी साक्षी हैं। महर्षि वेद व्यास जी की बातें सुनकर नारद जी उनसे बोलते हैं कि आपने इसके अंदर भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, और मेरी ऐसी मान्यता है कि जिस ज्ञान से भगवान असंतुष्ट है वह शास्त्र और ज्ञान दोनों अधूरे हैं भगवान की संतुष्टि के बिना। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जिस प्रकार वर्णन किया है, आपने वैसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नहीं किया, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। ऐसी वाणी जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त है, परंतु उसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के नामों का उच्चारण किया गया है, वह वाणी लोगों के सभी पापों का नाश करने वाली है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी को सुनते हैं, उसका कीर्तन किया करते हैं। ऐसा निर्मल ज्ञान जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, परंतु वो भगवान की भक्ति से रहित है, तो भी उसकी इतनी शोभा नहीं रहती। जो साधन और सिद्धि, ये दो कर्म अगर भगवान को अर्पित नहीं किए गए तो ये कैसे हमारी शोभा बढ़ा सकते हैं। फिर नारद जी महर्षि वेद व्यास जी से कहते हैं कि अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह मनुष्य इस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है और फिर उसकी बुद्धि भेदभाव में फंस जाती है। तब नारद जी महर्षि वेद व्यास जी से कहते हैं कि जो आज का मनुष्य है उसे ज्ञान की बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आपने अब तक जो भी भागवत महापुराण में लिखा है वो सिर्फ अपने ज्ञान की बातें लिखी हैं। आज के मनुष्य को कोई मतलब नहीं है ज्ञान की बातें सुनने से, उसे ये लगता है कि उसके पास सारा ज्ञान खुद से ही है, उसे किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में वो मनुष्य जरूर जानना चाहेगा। इसलिए आप को संतुष्टि भी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को लोगों की मुक्ति के साधन के रूप में बनाया और उसमें सिर्फ ज्ञान की बातें हैं जो मनुष्य कभी नहीं सुनेगा। और जब भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जरूर होना चाहिए। इसलिए आप इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो आप श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी और ये लोगों की मुक्ति का साधन भी बन जाएगा। तब जब महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, तब जाके उनके मन को संतुष्टि मिली और उनका ये भागवत महापुराण की रचना संपूर्ण हुई।